वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी इनवॉइस की सीरीज 1 अप्रैल 2019 से क्या रखें, क्या ओल्ड सीरीज को कंटिन्यू कर लें या न्यू सीरीज बनाएं। 1 अप्रैल हर फाइनेंशियल ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस दिन को आपको बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसाइड करनी होती है। उन्हीं में से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीएसटी इनवॉइस की सीरीज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, कैसे आपको सीरीज बनानी है, क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं ओल्ड सीरीज को या नई सीरीज आपको बनानी है, ये मैं आपको इस वीडियो में विद एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से जुड़े रहना तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीएसटी इनवॉइस की सीरीज होनी कैसी चाहिए, उसके लिए मैं पहले आपको लेकर आई हूँ रूल नंबर 46 पे सीजीएसटी का रूल नंबर 46 बात करता है टैक्स इनवॉइस की, और उसमें बताया गया है कि टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर होता है इनवॉइस का नंबर। ये इनवॉइस नंबर 16 डिजिट्स से या कैरेक्टर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उन 16 डिजिट्स के लिए जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 16 डिजिट्स का हो, 16 डिजिट से कम का भी हो सकता है, और उसके लिए आप 1 या मोर मल्टीपल सीरीज या फिर अल्फाबेट और न्यूमेरल या स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन, डैश, स्लैश वगैरह जो सिंबल्स हैं उन सभी को कंबाइन करते हुए आप अपना इनवॉइस नंबर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं तो पास में भी आप यही कर रहे होंगे कि आपने कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लिया होगा जो यूनिक होगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, कुछ लोगों को लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सीरीज है वो नई ही होनी चाहिए, ओल्ड सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपने इस लाइन को गलत इंटरप्रेट किया है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी ओल्ड सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, या फिर चाहें तो नई सीरीज भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की है टैक्स इनवॉइस की। रूल नंबर 54 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, उनके लिए भी इनवॉइस का सीरियल नंबर रखने का रूल बिल्कुल सेम है। साथ ही अगर हम बिल ऑफ सप्लाई की बात करें जो होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, उनके लिए है रूल 49। देखते हैं उनके लिए क्या रूल है। तो यहाँ हम आ गए हैं रूल नंबर 49 पे, जो है बिल ऑफ सप्लाई के लिए। बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी जो पर्टिकुलर्स है उसमें इनवॉइस के नंबर के लिए या फिर बिल ऑफ सप्लाई के नंबर, उसमें बिल ऑफ सप्लाई के नंबर के लिए एग्जैक्टली सेम वही लैंग्वेज लिखी है कि वो भी 16 डिजिट्स तक का हो सकता है। कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं अल्फाबेट्स, न्यूमेरल, स्पेशल कैरेक्टर्स का, और वो यूनिक होना चाहिए फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो अब हमने रूल देख लिए, अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि कौन किस तरह का इनवॉइस नंबर यूज कर रहा होगा, और अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2019 से कौन सी सीरीज वो यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है एबीसी लिमिटेड का। कंपनी है एबीसी लिमिटेड। उनका इनवॉइस नंबर स्टार्ट हुआ 2018-19 में। कैसे? 01/2018-19, ये उनका इनवॉइस सीरीज था। अब आप खुद सोच सकते हैं क्या इस केस में कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। इस केस में कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ने क्या किया, 18-19 यूज किया है जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर इसी तरह से आपने फाइनेंशियल ईयर को यूज किया है इनवॉइस नंबर में, तो आप नए फाइनेंशियल ईयर की सीरीज स्टार्ट कर लें। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब इस एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड ने 2018-19 के लिए अपनी सीरीज बना ली IN0001। बड़ी सिंपल सीरीज है, इसमें उसने कोई फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं किया। तो अब इस सीरीज का जो लास्ट इनवॉइस है 31 मार्च 2019 के लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो लास्ट इनवॉइस है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि जो लास्ट इनवॉइस है वो है IN1115। तो इस केस में ओल्ड सीरीज को भी चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर की डिजिट्स को यूज किया था, तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उसे कंटिन्यू कर लें। पर इस केस में आप देख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को कहीं भी यूज नहीं किया गया, इसमें कोई भी टिपिकली फाइनेंशियल ईयर को हमने यूज नहीं किया है, तो इस सीरीज को आप चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी यूनिक सीरीज अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए बना सकते हैं। मान लीजिए आप ओल्ड सीरीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो नई सीरीज हम स्टार्ट करें क्या वो 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नई सीरीज को भी
कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए और यूनिक सीरीज होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे हमने बात की जब एक पर्सन का एक ही बिजनेस था। अब बात करते हैं कि कुछ पर्सन एक ही फार्म के अंदर एक से ज्यादा काम करते हैं, तो वो उन एक से ज्यादा कामों के लिए भी सीरीज को अलग ही यूज कर लेते हैं। तो उस केस में भी आप दोनों के लिए अलग अलग सीरीज यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सीरीज को इस तरह से यूज करें कि पता चले कि बिजनेस 1 या बिजनेस 2 के लिए या जितने भी आपके बिजनेस हैं उनके लिए अलग अलग इनवॉइस नंबर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो। तो इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। पर कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉम्बिनेशन सभी चीजों का रखना है, कि न्यूमेरिकल भी रखना है, अल्फाबेट भी रखना है और सिंबल्स भी रखना है, ऐसा नहीं है। जो भी आपको अपने लिए कन्वीनियंट लगे आप वो सीरीज वो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट एंड कन्वीनियंट। और एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब आपको वो भी बता देती हूँ एक, क्योंकि मुझे लगता है कमेंट में मेरे पास वो क्वेश्चन आने वाला है। कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हम पिछले साल 2018-19 बाय 001 यूज कर रहे थे और उसकी जो सीरीज है वो एंड हुई 2018-19 बाय 501 पे, तो क्या हम इसे के लिए 2019-20 बाय 502 से यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि ये मत करिए, क्योंकि आपने जो पिछली कॉम्बिनेशन सीरीज यूज की वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हुए यूज की थी। आप यहाँ पे नई सीरीज बना लें, इस तरह से ओल्ड सीरीज को कंटिन्यू ना करें। तो आई एम होपिंग कि अब आपको पूरी क्लैरिटी है इनवॉइस नंबर या इनवॉइस की सीरीज आपको कैसे रखनी है अब 1 अप्रैल 2019 से। अभी भी कोई डाउट है या मैं कुछ बताना भूल गई हूं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, शेयर के बटन पे क्लिक करके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 1 अप्रैल से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे जल्दी ही मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।